नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम जो डीएलएड का पेपर होने वाला है 25 तारीख का, उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। हर चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वाले पार्ट में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इन वाले क्वेश्चन को आपने पहले खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद देखना है कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। मीन्स आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू या आपके पास आपको शॉर्ट मेथड से वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। चलते हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखो, कोई भी आपका स्पीड, टाइम और ये आपका जो क्वेश्चन होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, उसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को कभी भी किसी 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको ये भी पता रखना कि अगर मेरे को 1 मीटर पर सेकंड से 1 किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए इस वाले चैप्टर में जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, 22.5 मीटर की स्पीड गिवन है और पूछा कि 50 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला लगा लोगे आप। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड यहाँ पे कितना गिवन है, 22.5। ठीक है, अभी किसमें गिवन है, देखो मीटर पर सेकंड में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी का पूछा है, जो टाइम दिया है वो किसमें दिया है, 50 मिनट में दिया है। या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। अब मान लो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे देखो टाइम आपके पास गिवन है 50 मिनट। अगर मेरे को 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, इससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो 22.5 इंटू 3, तो कितना जाएगा आपके पास, 67.5 किलोमीटर। ठीक है, और यही पूछा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो ये आपका 67.5 किलोमीटर। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, आप इसको अगर मीटर ही मानो तो कितना हो जाएगा, 22.5। ठीक है, बाकी आपके पास कितना गिवन था, ये आपके पास गिवन है 50 मिनट। ठीक है, अब देखो 50 मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो इसको आपको अब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो अब आपका आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3000, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 675 और 000, ये 00 मीटर। ठीक है, तो इतना मीटर आ जाएगा। अब आप इसको जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड में या तो किलोमीटर पर आवर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है, तो इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। देखो, जो दूरी है, ठीक है, वो दूरी क्या सेम है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड होगा जो आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर आपके पास कोई भी टर्म कांस्टेंट है, मान लो अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का आप फिर रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनके बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन में गिवन, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चलता है, ठीक है, 4 से चलता है तो 2 घंटे 45 मिनट में उस डिस्टेंस को पार कर जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आपके पास गिवन है, ये स्पीड गिवन है। ठीक है, और टाइम गिवन है आपके पास कितना, 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, 2 आवर 45 मिनट। अब देखो आपको क्या करना है इसमें, अब आप देखो जो उसकी स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन है कि इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, स्पीड देख रहे हो आप कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, स्पीड कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो 12 टाइम हो गया। अब आपको पता है कि अगर स्पीड 3 गुना हो गया तो जो आपका टाइम है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, टाइम आपका 1/3 हो जाएगा। मेन चीज़ ये है आपको समझना है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम का, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 का 3 टाइम्स हो गया 12, तो यहाँ पर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 2 आवर और 45 मिनट को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 2 + 45 मिनट को जब आप करोगे तो कैसा आ जाएगा, 45/60। ठीक है, 45/60 जब आप इसको आवर में कन्वर्ट करोगे
और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, या आप 5 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स और 5 से 12 टाइम, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 2 + 3/4 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11/4 आवर। ठीक है, अब देखो जैसे आपने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको निकालना उसका 1/3, तो इसका 1/3 आप इजीली निकाल सकते हो। 1 बाई ये इतना गिवन है आपके पास 11/4 आवर, इसका 1/3 करना है मेरे को, तो कितना आ जाएगा 11/12। ठीक है, अब देखो 11/12 क्या आया आपका, हावर आया। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, क्योंकि आंसर आपका मिनट में गिवन है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 इंटू यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा 55 मिनट। यही क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में इतनी टाइम लगता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो 12 किलोमीटर में कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा 55 मिनट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है, तो यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, आपको औसत चाल निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 24 और ये 36 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर आ जाएगा ये आपको 28.8 आ जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि अगर आप यहाँ पर गिवन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे गिवन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको डिस्टेंस क्या लेना है, डिस्टेंस इसका एलसीएम एज्यूम करना है। ठीक है, इसका डिस्टेंस आपने जैसे एज्यूम कर लिया 36 और 24 का कितना होता है एलसीएम, या आपका आ जाएगा 72। ठीक है, ये कोई ए पोजीशन और ये आपकी कोई बी पोजीशन है, टोटल डिस्टेंस है 72। अब देखो आपको अगर क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, किसका, औसत चाल का। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है, एक बार ए से बी की तरफ गया और बी से फिर ए की तरफ गया, तो 72 2 टाइम्स गया, एक बार ए से बी की तरफ और दूसरा बी से ए की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 72 + 72। क्योंकि आपका एवरेज औसत कैसे निकलेगा, जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको पता होगा। और टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप, जो 72 किलोमीटर है वो कौन सी स्पीड से गया, पहले ए से जब बी की तरफ गया 24 से, तो आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन जो उसकी स्पीड है, और फिर 72 किलोमीटर वापस आया बी से ए की तरफ, तो उस समय स्पीड कितना था 36। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ऊपर 144। ठीक है, नीचे आप इससे जब डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स और ये आपका 2 टाइम्स, तो 3 + 2 5। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 28.8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि औसत चाल कितनी है 28.8, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, इसी दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन है कि अगर उसकी स्पीड जैसी 4 थी, लेकिन अगर वो 3 की स्पीड से चलता है तो कितनी देर लगता है उसको, 20 मिनट की देरी लगती है। तो पूछ रहा है कि अगर इसी दूरी को उसने तय करना है तो उसका वास्तविक समय में मतलब एक्चुअल टाइम उसको कितना लगता होगा। तभी हमने कंसेप्ट समझा कि स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। अब यहाँ पे देखो जो आपकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या हो गया आपका, पहले 4 थी अब 3 हो गया, मतलब इनिशियल से फाइनल में कितना हो गया 4 से स्पीड 3 हो गई, मतलब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब आपको पता है अगर स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले 3 थी और अब कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखो यही बताया उसने कि जो टाइम लगा ना, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ गया, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना बताया यहाँ पे 20 मिनट बताया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना बताया 20 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसी दूरी को तय करने में उसको वास्तविक समय क्या लगेगा। तो इनिशियल टाइम कितना था 3 और अब कितना हो गया 4। अब देखो मतलब अगर मैं 20 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, और अब उसको कितना लगता है 80 मिनट। ठीक है, 20 × 4 कितना आ जाएगा 80 मिनट। लेकिन उसने पूछा है कि उसी दूरी को वास्तविक समय कितना लगता है, तो इनिशियल टाइम को हम लेंगे, वास्तविक समय कितना लगता था 3, तो 3 × 20 कितना आ गया 60 मिनट। तो वास्तविक टाइम कितना लगेगा उसको 60 मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लगा लोगे फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास गिवन है स्पीड, गिवन आपके पास कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो 45। अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर सेकंड में, तो आ जाएगा 5/18। ठीक है, और यहाँ पर
टोटल आपकी डिस्टेंस देख लो कितना है। आपके पास यहाँ पर रेलगाड़ी की लेंथ गिवन है 130 और आपको पुल की लंबाई निकालनी, तो उसको मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और अपॉन में कितना देगा इसके पास, जो टोटल गिवन है आपके पास 30 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना गिवन है, 30 सेकंड लगते हैं उसको कवर करने में। अब यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो किससे, 9 से 5 टाइम्स, अरे 9 से 2 टाइम्स, ठीक है। अब आप इसको और इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से चले जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 × 5 25 और 25 × 15 आपके पास आ जाएगा 375। तो 375 इक्वल टू 130 प्लस एल। तो यहाँ से आप इजीली ब्रिज का लेंथ निकाल लोगे। 375 में से जब 130 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 245, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास गिवन है जो 84 किसकी लेंथ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका स्पीड का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ए की अगर ए स्पीड और बी की बी है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। और अगर ये अपोजिट दिशा में जाएंगे तो जो उनकी फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, ए माइनस बी हो जाएगी, ठीक है। मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है रेलगाड़ी और 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी, यहाँ पे गिवन 84 किलोमीटर पर चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो 84 प्लस 6 कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो किससे करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे गिवन आपके पास, आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लेंथ क्या है, ठीक है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ को मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो अपॉन में 4 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको रेल की जो लंबाई है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप देखो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे 18 से चली जाएगा 5 टाइम्स और ये आ जाएगा आपके पास 5 × 5, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 × 5 25 × 4 100, ठीक है। तो लेंथ कितना है 100। तो यहाँ पे आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी 100 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर वो एक साइड जा रही है, ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां जा रही है एक दिशा में जा रही है, मतलब एक इस साइड जा रही है दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको बताना है कि उनकी स्पीड अगर उनकी स्पीड कितना आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ट्रेन ऐसी होगी जो स्लो चल रही होगी और दूसरी ट्रेन क्या होगा, यहाँ पीछे से इस तरीके से आएगी, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्रॉस करके कुछ समय के बाद यहाँ आगे निकल जाएगी। तो आपको यही बताना है कि एक दूसरे को पार करने में वो टोटल कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, मतलब माइनस कर देंगे हम। तो 50 - 40, क्योंकि जो तेज स्पीड से जा रही है वो तो कम स्पीड वाली ट्रेन को क्या करेगी, पार करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 - 40, ठीक है। बाकी अब मैं इसको फिर से उसमें कन्वर्ट कर दूंगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे इनका लेंथ कितना गिवन है 120 और 80, ठीक है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये उसकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई टोटल दोनों ट्रेनों की, और टोटल टाइम आपको निकालने की, टोटल टाइम कितना लगेगा उसको एक दूसरे को क्रॉस करने में। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कितना जाएगा 10 × 5/18, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास ये 200/t, ठीक है। यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा आपके पास ये, आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ से 0 से 0 कटा, ठीक है, तो ये 5 से 4 टाइम्स, ठीक है। तो t टाइम्स कितना जाएगा 18 × 4 72। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि एक दूसरे को कितनी देर में पार कर पाएंगे 72 सेकंड में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा के वेग की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बोट की स्पीड क्या होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो वहाँ पे क्या होंगी, स्पीड होगी जो वो माइनस होंगी, ठीक है। बोट की स्पीड से क्या होगा, जो धारा की स्पीड होगी, मतलब उसको मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ तो माइनस होंगी।
और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो फिर क्या होता है, बोट और जो आपका करंट है, ठीक है, तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाती है, ठीक है, धारा के विरुद्ध जाती है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ ये बोट की स्पीड b है और धारा की स्पीड आपको गिवन है 3 है, ठीक है, तो कितना जाएगा स्पीड इसका b-3, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है 7 किलोमीटर जाने में, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेती है, 42 मिनट लेती है, ठीक है। अब देखो मिनट गिवन है, मैं सारी चीज़ें अभी किस में ले रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में, तो 42 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, हावर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा 42/60 करूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा b-3 = 7, यहाँ पे 42 × 60, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 से जब इसको कट करोगे तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना था आपको कि बोट की स्पीड कितना आएगा, तो 10 में आप क्या करो 3 को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बोट की स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास, एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि तैराक की चाल क्या है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप समझो कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और वहां से हम कहाँ गए, ऊपर की डायरेक्शन में गए, ठीक है, बी, ये आपकी ऊपर की डायरेक्शन हो गई थी आपकी, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। अब इसमें लिखा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो अभी हमने देखा कि वहां पे क्या होता है, बोट की और जो आपकी करंट की स्पीड होती है वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे आप इजीली देख लोगे कि स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है टोटल 750 मीटर में गिवन है, ठीक है, और टाइम कितना गिवन है 675 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो सब चीजें सही गिवन है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सबसे पहले किससे 25 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो 30 और आपका 27, ठीक है, फर्दर फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 3 से तो 10/3, ठीक है, तो कितना हो गया 10/3, ठीक है, इसकी स्पीड। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा गिवन है कि तथा 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, ठीक है, जब नीचे आएगा तो उस समय क्या होगा, बोट और जो आपका ये करंट है उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये कितना गिवन है 7.5 मिनट लगते हैं वापस आने में, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा इस वाले केस में सेम है, तो डिस्टेंस कितना रहेगा 750 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास गिवन है 7.5 मिनट। अब 7.5 मिनट को आप कितने सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, तो 7.5 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना जाएगा आपके पास ये, तो आ जाएगा आपके पास ये 420 + 30, ठीक है, 7 × 42 420 और आधा मिनट का कितना हो जाएगा 30 सेकंड, तो आ जाएगा आपके पास 450 सेकंड आ जाएंगे टोटल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर बाकी आप इसको कितने 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो 15 टाइम्स और आपका 9 टाइम्स, फिर आप इसको 3 से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये आपकी आगे स्पीड जब ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और आगे जब ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा है कि शांत जल में तैराक की चाल क्या है, ठीक है, मीन्स तैराक की चाल यही है ना, ठीक है, जिसको मैंने बी एज्यूम किया है, और ये एस वाली की है जो धारा की चाल है। अब आपको बताना कि उसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी तैराक की, ठीक है, जिसको मैंने बी एज्यूम किया है। तो अब आप यहाँ पे इजीली देखो, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एस से एस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 10/3, नहीं ये कितना, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, ठीक है, 10/9, ठीक है, और ये कितना आ गया 5/3 को मैं इजीली सॉल्व, मतलब उसको मैं 9 में एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 15/9, ठीक है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 + 10 25, ठीक है, आ गया आपके पास 25, यहाँ पे अपॉन में 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो इस 2 को मैं क्या करता हूँ यहाँ मूव कर लेता हूँ, ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ गया 25/9 × 2, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25/18, तो ये आपका आ गया 25/18, एक ही आपके पास मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किसमें मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपके आंसर किसमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 18/5 से। जब मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 5 इससे 5 तो 5, तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैराक की स्पीड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई पॉइंट है जहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और एक कहीं पर क्या है, ये चोर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है
कि जो चोर है, चोर की स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो आपका पुलिस है उसकी स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये पुलिस की स्पीड और ये आपका चोर की स्पीड है। अब आपको दिख रहा है कि अगर इनकी स्पीड ज़्यादा है पुलिस की, तो ऑब्वियसली ये कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, 200 मीटर से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है, अब यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको निकालना कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस 6 मिनट में ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। 6 मिनट में कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले आपको देखना है स्पीड क्या है, एक ही डायरेक्शन में ना, तो ये आपस में क्यों जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे को निकालना है कि 6 मिनट में उन्होंने कितनी ट्रैवल की पुलिस ने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो क्योंकि आपका यहाँ चोर भी दौड़ रहा है, पुलिस भी दौड़ रहा है, तो जब यहाँ पे मैं इनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस वो स्पीड होगी, जब मैं उसको निकालूंगा तो 200 मीटर की डिस्टेंस क्या होगा, कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब स्पीड कितना है इन दोनों का, 11 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। 21 में किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे डिस्टेंस किस में, मीटर, इसमें गिवन है, मीटर में गिवन है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 15/18, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 6 मिनट। तो 6 मिनट को मेरे को किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो किस तरीके से, इसको मैं 3 से डिवाइड, इसको मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 3 टाइम्स, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 20 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 से ये 2 टाइम्स। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है कितनी आ रही है, ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 2 40, और 40 इंटू ये कितना, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड को जब मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे जो आपके पास स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो कितना आएगा, 5/18 आएगा, ठीक है। वो गलती से 1 लिख लिया था। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एक चीज़, जो ये 6 है, इसे मैंने इसको 3 टाइम डिवाइड किया था, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, 3 से मैंने इसको 20 टाइम्स, ठीक है, ये भी सही है। और 20 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर दी है, ठीक है। पुलिस और जो चोर है उसके बीच में जब रिलेटिव स्पीड से मूव करे, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया, 100 मीटर कम हो गया, ठीक है। 6 मीटर में मतलब उनके बीच में दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर कम हो गई। अब पूछ रहा है कि उनके बीच में कितनी दूरी बच जाएगी, तो 200 में से आप 100 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 100। तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा, 100 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है दो स्थान P और Q परस्पर 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक बस P से Q के लिए चलती है और दूसरी बस Q से P के लिए चलती है। दोनों बसें 6 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है, 6 घंटे के बाद आपस में मिलती हैं। दूसरी बस की चाल क्या होगी यदि P से चलने वाली बस दूसरी बस से 8 किलोमीटर तेज चलती है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप फिगर बना लो कि कंडीशन क्या है, ठीक है। एक कोई पॉइंट आपके पास, ये P पॉइंट और आपके पास Q पॉइंट है, ठीक है। अब देखो जो P वाली बस है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, P से चलने वाली बस दूसरी बस से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। मान लो P वाली की स्पीड x है, ठीक है, इसकी कितना है, P से चलने वाली बस दूसरी बस से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, ठीक है। अगर Q की स्पीड x है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, x+8, क्योंकि P की स्पीड क्या है, तेज गिवन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये 6 घंटे बाद पूछ रहा है कि 6 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। अब देखो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो तो आधा से ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है। तो 6 घंटे में कहीं ना कहीं P यहाँ पे पहुँच चुका होगा और जो Q है आपका ये यहाँ पे पहुँच चुका होगा, ठीक है। ये आधा से ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होगा P वाला, और X वाला आधा से कम ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास आपको बताना है कि दूसरी बस से 8 घंटा तेज है, तो P से चलने वाली बस दूसरी बस से 8 घंटा, आपको बताना है दूसरी बस की चाल क्या है, ठीक है। मतलब आपको ये X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि Q की वैल्यू कितनी है, ठीक है, Q की स्पीड कितनी है। अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप तो एक तो ऑप्शन को आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, मानववाद कि जो आपकी ये है Q वाली बस है उसकी स्पीड अगर मैं 16 मान लेता हूँ तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड 24 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कितना है 8 किलोमीटर, 8 मतलब इसका 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है, तेज है। अब देखो मैं 6 घंटे में देखता हूँ, क्योंकि 6 घंटे बाद पूछ रहा है ना, 6 आवर की कंडीशन है, तो 6 आवर बाद देख लेता हूँ मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितना करेगा, ठीक है। अगर उन दोनों का सम कितना आएगा 162, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 162 है, तो मतलब मैंने जो ऑप्शन पिक किया वो सही है। और अगर नहीं आया तो समझो फिर मैंने ऑप्शन जो पिक किया वो क्या है, गलत है। अब देखो 24 इंटू 6 कितना आ जाएगा 144, ठीक है, और 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 96, ठीक है। अब आप देखो 144 और 96 को जब ऐड करोगे तो क्या आपको 162 मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, मीन्स जो ऑप्शन मैंने पिक किया वो गलत है, ठीक है। मतलब जो एक्स की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर उससे ज़्यादा होगी
तो और जल्दी वो मिल जाएंगे। तो इसलिए 16 तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। और 16 से बड़े भी आपका कोई हो नहीं सकता, उससे कम ही स्पीड हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो मैं इनको भी कट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से क्रॉस चेक करोगे, अगर क्यू की स्पीड कितना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 9.5 है, ठीक है। वैसे तो मैं चेक करूंगा नहीं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। 9.5 है तो 6 घंटे में कितना चलेगा, ये चलेगा आपका आपका ये आ जाएगा 57 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर इसकी स्पीड 9.5 है, ठीक है, तो उसमें मैं 6 को ऐड कर लूंगा, इसमें 8 को मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि स्पीड कितनी है 8 इसकी ज़्यादा है। जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना देगा आपके पास ये 17.5, ठीक है। और ये भी 6 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, तो 17.5 इंटू 6 ये आपका आ जाएगा 105, ठीक है। अब आप देखो 105, ठीक है, और आपका 57, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 162। तो यहाँ पे जो क्यू की स्पीड होगी वो कितना होगा 9.5 किलोमीटर पर 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन को भी पिक करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक विद्यार्थी एक दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर लेता है तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर व स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना कंसेप्ट इसमें गिवन किया है, ठीक है। इसमें आपके पास बोला गया है कि जो, ठीक है, ले लेता हूँ मैं ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसके घर की और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। ऑब्वियसली वो कुछ होगी, उसको मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसमें बोला गया कि एक बार वो 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जब जाता है तो स्कूल में क्या होता है 6 मिनट लेट पहुंचता है। मीन जिस टाइम पे उसने पहुंचना था उससे 6 मिनट क्या होता है लेट पहुंचता है, ठीक है, 6 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वो अगले दिन क्या करता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, मतलब 2.5 से उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से जाएगा तो फिर वो 6 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा, ठीक है। जो टाइमिंग होगा उससे 6 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है। अब देखो दूसरी चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि जो इस डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, फिर मैंने आपको कहा था कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो स्पीड का रेशियो कितना है, पहले स्पीड का रेशियो था 2.5 और अब 3.5 हो गया, मतलब पहले स्पीड का रेशियो था 5/2 और अब हो गया 7/2, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशियो की टर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है। कट जाएगा तो स्पीड का रेशियो कितना है 5/7। अब देखो अगर स्पीड का रेशियो है 5/7 तो टाइम का रेशियो क्या होगा, मैंने कहा था इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो कितना देगा 7/5। अब यहाँ पे देखो ये टाइम का डिस्टेंस कितना दिख रहा है मेरे को 2 यूनिट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है अगर 2.5 की स्पीड से चलता है, और अगर 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट अर्ली पहुंचता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आपका जो रेशियो के टर्म में वो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अब मेरे को 2 को किस में कन्वर्ट करना है, पहले 12 मिनट में जो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। 2 मिनट किसके इक्वल है 12 मिनट के, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 मिनट, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि उसके स्कूल व घर की डिस्टेंस कितनी है। अब डिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे स्पीड पहली वाली कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जब पहली बार वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो यहाँ पे जो उसका स्पीड होगा वो कितना देगा 2.5। मैं पहली वाली कंडीशन को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब स्पीड कम थी तो टाइम कितना आएगा, टाइम 7, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब आप देखो 7 को किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 7, ठीक है। अब ये 7 रेशियो की टर्म में है। अब आपको इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे आपके पास गिवन इनिशियल कंडीशन में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ टाइम को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना 7 है। अब मेरे को यहाँ पे इसको लिखना है 6 मिनट, लेकिन अगर ये देखो स्पीड है जो आपको 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, आपको सबसे पहले इसको हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो 6 मिनट है उसको कैसे लिखोगे 6/60, तो किस में हावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, टाइम। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे आप जब इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 7, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1.75, ठीक है, आ जाएगा 17.5, ठीक है। आ जाएगा 17.5/10, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे फिर आ जाएगा आपके पास 1.75, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 1.75 किलोमीटर। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 से ही 3/4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है किसी व्यक्ति ने
25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगा तो कुल दूरी कितनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास। सबसे पहले आपको समझना है कि कोई व्यक्ति जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है, तो कब गया, रेलगाड़ी से गया। फिर यहाँ से देखो आप, ये डिस्टेंस थी, अरे बी डिस्टेंस थी, ठीक है। तो पहले क्या गया, वो ट्रेन से गया, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जब वो वापस आया तो कितनी स्पीड से आया, वो पैदल आया तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, दोनों मतलब आने जाने में कितना लगा, 5 घंटे 48 मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू पिक कर सकते हो। अब देखो मान लो मैं 25 किलोमीटर पर आवर लेता हूँ, ठीक है, दूरी अगर मैं टोटल 25 किलोमीटर लेता हूँ, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी मान लो मैं 25 किलोमीटर लेता हूँ। तो आप देखो उसको जाते समय ट्रेन से कितना लगेगा, 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो मतलब ट्रेन से तो उसको लगेगा 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ट्रेन से उसको कितना लगा, 1 आवर लगा। अब देखो वो वापस आएगा जब वो, ठीक है, जब वापस आएगा वो पैदल आएगा, ठीक है, जब, तो कितना लगेगा उसको, 25/4। टोटल डिस्टेंस 25 और स्पीड कितना उसका 4 है। तो यहाँ पे आप देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे देखो 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 6.25। अभी देखो यहाँ पे 1 और 6 ये आ गया आपका 7 घंटे और कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, 5 घंटे और 48 मिनट लगे। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। डिस्टेंस क्या है, 25 किलोमीटर तो है नहीं। अब देखो आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि जो डिस्टेंस होगी वो इससे कम होगी, क्योंकि तभी तो टाइम कम लगेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब इससे कम वाला ऑप्शन, तो मतलब मेरे को 30 चेक नहीं करना, मेरे को कौन सा करना है, उससे कम वाला ऑप्शन चेक करना है। या तो मैं 20 चेक करूंगा या 15 चेक करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन पिक कर लूंगा। अगर वो सही आ गया तो ठीक, अगर नहीं आएगा तो दूसरे वाले को मैं टिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं, अब देखो 20 को अज्यूम कर लेता हूँ कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो जब ट्रेन से जाएगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 20, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 20 है और स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 20 किलोमीटर जाना है अगर मेरे को, अब मैं 25 की स्पीड से जाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 4/5 आवर, ठीक है, आ जाएगा आपके पास 4/5 आवर। अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 12 × 4 48, ठीक है। तो उसको जाने में कितना लगा, 48 मिनट लगा। जब ट्रेन से जाएगा तो कितना, 48 मिनट। अब हम देखते हैं पैदल आने में कितना लगेगा। जब वो पैदल वापस आएगा 20 किलोमीटर, तो स्पीड क्या है उस समय, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल कितना लगेगा उसको, 5 आवर, ठीक है। देखो वापस आने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, जब वो पैदल आया, और जाते समय उसको 48 मिनट लगे। तो यही क्वेश्चन में गिवन है, टोटल उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पे आपका मतलब जो आपने ऑप्शन पिक किया वो सही है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को वे कितनी देर में पार करेंगी, ठीक है, कितने सेकंड में पार करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। यहाँ पे इजीली आप क्या कर लोगे, ट्रेन की सबसे पहले स्पीड देख लोगे कि कितनी है। देखो 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120 मीटर है, ठीक है, सब दोनों की लंबाई सेम है। अब देखो सबसे पहले आप अगर पहली ट्रेन की स्पीड निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस उसकी 120, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी पोल को क्रॉस करते तो हम उसी के डिस्टेंस को टोटल लेंथ एज्यूम करते हैं, ठीक है। 120 अपॉन टाइम कितना आपके पास 10 सेकंड, तो कितना देगा आपके पास 12 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। अब जो दूसरी ट्रेन है तो उसका देख लो आप, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, ठीक, और स्पीड कितनी है 15। जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, मतलब दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकंड। अब बोला है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए, ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। अब देखो जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 12 + 8 कितना देगा 20, ठीक है, 20, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस कितना है आपके पास, आपको निकालना कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो डिस्टेंस कितना है 120 एक वाली ट्रेन और 120 दूसरी वाली ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 + 120 अपॉन टाइम। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा आपके पास 240 अपॉन 20, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 सेकंड, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे को कितनी देरी में पार कर लेंगे वो 12 सेकंड में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास गिवन है एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। आपको बताना है कि पुल की लेंथ क्या होगी। तो आप देख भी सकते हो, देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो उस पुल को 15 मिनट में मतलब 1/4 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कितना देगा आपके पास 1250। अब देखो कैसे सॉल्व किया,
डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपके पास स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले चेंज कर लूँगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कैसे कर लूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब आपके पास गिवन है कि वो 15 मिनट में कितना पार करेगा, ठीक है। तो 15 मिनट, अगर मैं इसको सबसे पहले मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 3 से 6 टाइम और 3 से 5 टाइम्स, और ये 6 से 10 टाइम्स कितना जगह 10 × 5 50, 50 × 25 कितना देगा 1250। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पुल की टोटल लेंथ कितनी है 1250। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।